किसानों के आंदोलन को विदेश से जोड़ दिया जाता है। अब तो आत्महत्या भी कर रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं आंदोलन में जो शामिल लोग हैं। किसानों को कोई सुध देने वाला नहीं है। हर जगह हालात बद से बदतर है। तो सरकार इस बार भी बहुत सारे किसानों को मरने देगी, उसके बाद बात सुनेगी। किसान के मरने के बावजूद भी सरकार सुध नहीं ले सकती है। किसान लगातार आंदोलन करते हैं और किसान के आंदोलन के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो किसान पूरा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, बीज नहीं है, खाद नहीं है, इन समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। कितनी संपत्ति है देश की पूंजीपतियों के हाथ में, जरा आंकड़ा निकाल लीजिए। आंकड़ा सामने है। मुट्ठी भर लोग देश की संपदा पर, देश की संपत्ति पर एकाधिकार बना के बैठे हैं और देश के खजाना को अपने हिसाब से संचालित कर रहे हैं। देश की हुकूमत किसानों, नौजवानों और आवाम पर बुलडोज कर करके शासन चला रही है। जय भीम नवोदय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। हमारे सामने वरिष्ठ प्रवक्ता शक्ति सिंह मौजूद हैं और कहा गया है कि ये देश जवान और किसान से चलता है। शंभू बॉर्डर पर किसान ने आत्महत्या कर लिया, इस पर क्या कहेंगे, बात करते हैं। क्या कहिएगा सर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश में किसान, नौजवान, आम और अवाम सब है परेशान। किसान लंबे समय से धरने पर हैं, प्रदर्शन पर हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसानों के आंदोलन को विदेश से जोड़ दिया जाता है। अब तो आत्महत्या भी कर रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं आंदोलन में जो शामिल लोग हैं। लेकिन सरकार को इससे क्या लेना देना। देश की हुकूमत किसानों, नौजवानों और आवाम पर बुलडोज कर करके शासन चला रही है। देश के अंदर में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। जो धन्ना सेठ हैं, जो कारपोरेट जगत है, उन पर सरकार मेहरबान है। किसानों का जो अरमान है वो टूट रहा है। किसानों को कोई सुध देने वाला नहीं है। हर जगह हालात बद से बदतर है। इन परिस्थितियों में आप उम्मीद करते हैं कि देश की जो हुकूमत है वो किसान की बात करे, आवाम की बात करे, तो बेईमानी हो जाती है। कोई सेक्टर बताइए इस देश के अंदर में जिसके लिए काम करो, लूट के लिए ही कार्यक्रम का निर्माण होता है और उसमें कॉर्पोरेट परस्त नीतियां होती हैं, जिसके कारण इस देश में जो चंद पूंजीपति हैं, देश का जो हमारा पूरा बजट है उसके हिसाब से 50% लोग उन्हीं की चला जाता है, उन्हीं के हाथों में। कितनी संपत्ति है देश की पूंजीपतियों के हाथ में, जरा आंकड़ा निकाल लीजिए। आंकड़ा सामने है। मुट्ठी भर लोग देश की संपदा पर, देश की संपत्ति पर एकाधिकार बना के बैठे हैं और देश के खजाना को अपने हिसाब से संचालित कर रहे हैं। इसी परिस्थिति में अब किसानों का सुध कौन लेगा। किसान लगातार आंदोलन करते हैं और किसान के आंदोलन के ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो किसान पूरा चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, बीज नहीं है, खाद नहीं है, इन समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। मोदी जी तो किसान और जवान की हमेशा बात करते कि उनके साथ हैं। 2022 में आय दोगुना करने की बात कहीं हो गया क्या, तो बता दो। किसान से कोई वास्ता नहीं। सस्ती लोकप्रियता और ठगने वाला जो योजना होता है वही लाती है। ये सबके सब लोग जितने बैठे हैं सत्ता में, ये सब लोग आवाम, नौजवान और किसान के विरोधी लोग हैं। मतलब झूठ बोलते हैं मोदी जी। अब उसमें भी बताने का आवश्यकता है क्या। बड़का झूठा पार्टी भाजपा ही है। 2 करोड़ झूठ हुआ कि नहीं। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार। सिलेंडर की कीमत झूठ हुआ कि नहीं। पकौड़ा झूठ हुआ कि नहीं। किसानों की आय दुगनी होगी झूठ हुआ कि नहीं। बताओ। पलायन है, बेरोजगारी है, परेशानी है, लाचारी है, कहाँ उस पर सरकार का कोई ध्यान है। तो सरकार इस बार भी बहुत सारे किसानों को मरने देगी, उसके बाद बात सुनेगी। किसान के मरने के बावजूद भी सरकार सुध नहीं ले सकती है। मैंने किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, आवाम विरोधी सरकार है, ये कारपोरेट परस्त सरकार है। आप लोग किसान के साथ हैं। हम लोग पूरे किसान के ही साथ नहीं, किसान के सरोकार के भी साथ हैं। तो उनके लिए क्या करेगी आपकी पार्टी। हमारी पार्टी लगातार किसानों के हक के लिए आवाज उठाते रही हो, पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, विधानसभा के बाहर।
तो शक्ति सिंह जी का साफ कहना है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, बड़का झूठा पार्टी, बहुत सारी बात कहे हैं इन्होंने। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।